वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल पेशेंस ओवर और ये 24, 25, 26 तारीख की रीडिंग है। तो मैंने ये 3 तारीखों को 3 ऑप्शंस में लगा दिया है। स्क्रीन पर आपको इन तीनों तारीख को देखकर टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके रिलेशन के अंदर जो कुछ भी इस समय चल रहा है, फ्यूचर में जो चलेगा और जो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स होंगी, उसको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आपके पर्सन की 24 तारीख को सुबह से लेकर रात तक एनर्जी कैसी रहेगी। मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं उसमें कुछ लोगों के पार्टनर के दिमाग से कोई ऐसा पुराना भ्रम टूटेगा जो इस इंसान को आगे बढ़ने से रोकता था। कई बार हम अपने दिमाग में ही बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, हम ट्राई भी नहीं करना चाहते, हम रिस्क भी नहीं उठाना चाहते और दिमाग में सोचकर बैठ जाते हैं कि इसमें तो मुझे जीत मिल ही नहीं सकती। इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके अंदर अपने पार्टनर से इस रिश्ते की सच्चाई और असलियत जानने का बहुत ज़्यादा मन है। आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को किसी अननोन नंबर से या किसी फेक आईडी से देखते रहते हो, स्टॉकिंग करते हो, उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो आजकल अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। आप इस तरह के विचारों को हमेशा अपने पार्टनर के लिए सोचते रहते हो। इस ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है जिनके पार्टनर आपसे काफ़ी झूठ बोलते आए हैं। पास्ट में इन्होंने आपको चाहे किसी ऐसे इंसान के लिए छोड़ दिया था जो उनका कोई टेम्परेरी क्रश हो सकता है, कोई एक्स रिलेशन हो सकता है, कोई ऑफिस का प्यार, कोई पुराने कॉलेज या स्कूल का फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जिनसे वो रिलेशन में छुप छुप कर बने हुए थे और आपके साथ भी रिश्ता बखूबी निभा रहे थे। तो 24 तारीख को ना काफ़ी लोगों के पार्टनर को आपके जीवन में दोबारा री एंट्री मारने का मन करेगा कि हमने इस पर्सन की लाइफ में जाना ही जाना है, कैसे भी करके। अब वो किस इरादे से आपके जीवन में आ रहे हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जो सिर्फ उनके मन के इरादों पर बहुत डिटेल रीडिंग के साथ और गाइडेंस के साथ आपको सारी सच्चाई बता देगा। अभी इस रीडिंग का जो फोकस है उसमें हम 24 तारीख को आपके पर्सन के दिल दिमाग में जो भी आपके बारे में चल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, और अगर गाइज आपको रीडिंग अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन दबा दो, क्योंकि आप लोग जब तक लाइक नहीं करते ना तो पता नहीं चलता कि आपको वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी ये यूट्यूब फैमिली ग्रो कर रही है, आप इस फैमिली का एक ब्यूटीफुल पार्ट हो। और कमेंट में आपने एंजल नंबर 555 लिखना है, 555, 3 बार 555 ज़रूर कमेंट सेक्शन में डाल दें। अब अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आर्कएंजल शैमुअल के हैं। आर्कएंजल शैमुअल जो हैं वो लव के एंजल माने जाते हैं। लव में कोई भी समस्या बनी हो, जैसे
आपको कोई प्यार तो करता है लेकिन प्यार का इजहार नहीं करता, या अक्सर प्यार में लड़ाई रहती है, झगड़ा रहता है, वजह कोई तीसरा व्यक्ति है, या उनके घर वाले हैं, या बाहर वाले हैं, या उनका किसी से चक्कर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, या वैसे ही कोई हिडन रिलेशन है। तो आप ना आर्कएंजल शैमुअल को कम से कम अगले 28 दिनों तक रोज़ शाम के टाइम प्रे करना स्टार्ट कर दो। अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मानते नहीं हो, भगवान या प्रे करना या धूप अगरबत्ती जलाना, या आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप शाम के टाइम से लेकर रात के टाइम तक एक टाइम आपको डिसाइड करना पड़ेगा, और वही टाइम रोज़ रहेगा। जैसे मान लीजिए आप रात को 9 बजे रोज़ आर्कएंजल शैमुअल को प्रे करोगे। अगर आप धूप अगरबत्ती जगाना चाहते हो, कैंडल जलाना चाहते हो, इंसेंस लगाना चाहते हो, दिया जलाना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप उनका सिंपली नाम लो, 1 या 2 मिनट की प्रेयर करो, सच्चे मन के साथ करो। चाहे तो आप अपनी कॉपी या डायरी एक नई बाज़ार से ख़रीद लाओ, उसमें रोज़ लिखना शुरू कर दो जो भी आप आर्कएंजल शैमुअल से चाहते हो कि मेरी लव लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। कोशिश करो कि आप किसी का नाम ना लिखें कि मेरे पार्टनर का ये नाम है, क्योंकि उनको तो सब पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत लोग ना नाम लिखना शुरू कर देते हैं कि मेरा पार्टनर रोहित और मैं अंजलि, हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए। तो आप दोनों ने अपना नाम नहीं लिखना। दोनों का ज़िंदगी में जो पर्पस है आपको नहीं पता वो क्या है, और आपको ये भी नहीं पता कि वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं, सोलमेट हैं, या आपके वो ट्विन फ्लेम हैं। तो आपको नाम नहीं लिखना, आपने बस उनको ये कहना है कि आर्कएंजल शैमुअल, थैंक यू फॉर शोइंग मी द राइट पाथ ऑफ लव। मुझे सही रास्ता प्यार में दिखाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। आपकी कृपा मेरी प्यार की ज़िंदगी में और मेरे ऊपर बनी रहे, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। तो बस ये 3-4 लाइनें या 5 लाइनें आप रोज़ लिख सकते हो। और अगर आप अपनी कॉपी या डायरी में ये लिखना नहीं चाहते तो सिंपली आंख बंद कर कर यही रोज़ 5 लाइनें आपने आर्कएंजल शैमुअल को बोलनी है। टाइम एक ही रखना है, और इसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल जो हैं शैमुअल, वो भगवान और हमारे बीच का रास्ता है। तो जो एंजल्स होते हैं, फरिश्ते होते हैं, उनका काम ही ये होता है कि हमारी बात भगवान तक पहुंचाना। तो ये सब मुझे आप लोगों के ऑप्शन में नज़र आया है। शायद किसी ने ईश्वर के आगे पिछले कुछ दिनों में बहुत रोकर प्रे किया होगा, प्रार्थना की होगी कि मुझे रास्ता दिखाओ। शायद इस ऑप्शन में आपको उस प्रॉब्लम का आंसर मिल गया है, वो रास्ता मिल गया है, वो गाइडेंस मिल गई है। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। तो 24 तारीख को ना कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ बेचैनी फील करेंगे, मन परेशान सा रहेगा, किसी से अपने प्यार की बात को बांटना चाहेंगे, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल कर लेंगे कि मुझे दोस्त से बात नहीं करनी अपने रिलेशन की, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मुझे इस रिश्ते में आगे क्या करना है। तो ये डबल माइंड है। 24 तारीख को इनका सारा दिन इसी कश्मकश में निकल जाएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन बहुत चेक करेंगे आपको, और हार्डली 30-35% लोगों के पार्टनर की
24 तारीख को आपसे फ़ोन पर बात होना, वीडियो कॉल होना, मैसेज के थ्रू बात होना, या वो आपको मिलने आ सकते हैं। कुछ इस तरीके का एनर्जी मुझे आपके ऑप्शन में नज़र आया है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में आप 24 तारीख लिख सकते हो और साथ में आर्कएंजल शैमुअल, थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो। और जिनको कुछ भी नहीं लिखना तो वो सिंपली अपने भगवान का नाम लिख दो कमेंट में और वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में गया है, क्योंकि मैंने डेट वाइज ऑप्शन लगाए हैं, तो 25 तारीख का ऑप्शन है 2, 26 तारीख का ऑप्शन है 3। दोनों में अगर कंफ्यूज हुए हो तो वो भी सुन सकते हो। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी हुई कोई जानकारी आपको चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, 25 तारीख को आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, फिर देखते हैं दिल में, दिमाग में इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह क्या हैं। उसके बाद एक्शन का कोई कार्ड निकलता है रीडिंग के दौरान, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोगों के लिए कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। शायद मैंने पिछले कई वीडियोस में व्यूअर्स को बोला था कि इन कलर्स का आप इस्तेमाल करो, और वो काफ़ी लोगों ने किया है। पहले तो थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने मेरी बात को समझा, मेरी बात की वैल्यू को समझा और अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, अपनी लव लाइफ है या रिलेशन है, उसको और भी रोमांटिक और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने मुझ पे ट्रस्ट किया, तो मैं थैंक यू बोलूँगी। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे दिख रहा है पिछले कई दिनों के अंदर अपने खान पान में उन रंगों की वस्तुओं का इस्तेमाल किया, पहनने के कपड़ों में उन रंगों का इस्तेमाल किया, दान वगैरह दिया है जो रंग मैंने आपको बताए थे। सिर्फ यहाँ पे 15 से 20% लोग हैं जिन्होंने इस तरह का कोई रेमेडी वगैरह नहीं किया है, क्योंकि वो लोग नए व्यूअर हैं जो शायद अभी 2-3 दिन पहले ही जुड़े हैं चैनल से। आज भी आप लोगों के लिए यहाँ पे डेस्टिनी नंबर निकल कर आए हैं। ये आपका लकी नंबर है। पहला निकला है यहाँ पे नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 8 भी निकला है। भाग्यांक नंबर अंक ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। अंक ज्योतिष का मतलब है न्यूमरोलॉजी, और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 1 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 6 हफ्ते में, 7 हफ्ते में और 8 हफ्ते में नंबर 6 मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है। 50-50% के लिए 6 वीक्स लग सकते हैं। या आपका लकी नंबर 6, डेस्टिनी नंबर 6 हो सकता है। लेकिन बाकियों के लिए 1 हफ्ता, 7 हफ्ते, 3 हफ्ते, 8 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आप अपनी कोई भी इच्छा है लव रिलेशन से जुड़ी, अगर पर्सन को खुद बोल देते हो, अपने मन की बात कन्फेस करते हो या जेस्चर्स के थ्रू उनको रियलाइज़ करवाते हो, शो करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने की खुद भी कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके पर्सन के अंदर 25 तारीख को ये बात बहुत ज़्यादा मन में चल रही है कि उनको भी आपके साथ भविष्य बनाना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो शादी ही करें, भविष्य यानी कि फ्यूचर में वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। और अगर आप दोनों के बीच में मैरिज कमिटमेंट की वजह से ये रिश्ता टूटा है या बहुत
महीनों से ब्लॉक किया हुआ है किसी ने किसी को, चाहे वो पार्टनर हैं या आप हो, तो जो मैंने अभी आपको टाइम बताया ना, इस टाइम में बहुत लोगों का मन करेगा अनब्लॉक करके बातें करने का, मिलने का, पास आने का, रोमांटिक होने का, और साथ में फ्लर्टिंग करना, इंजॉयमेंट से भरा हुआ टाइम स्पेंड करना, हैप्पी वाइब्रेशन, हाई एनर्जी, और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते हो। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, और बाकियों के लिए मुझे लग रहा है कि इसी जन्म में आपने इस रिश्ते में कई साल दिए हैं, 5 साल, 8 साल, 10, 12 साल, 15 साल या उससे भी ज़्यादा साल। तो आपका ये बॉन्ड बहुत स्पेशल है, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप भी इस कनेक्शन से अपने आप को कभी दूर नहीं करना चाहते, लेकिन प्रॉब्लम आपके पर्सन की है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी है कमिटमेंट के लिए। यहाँ पे कमिटमेंट ही एक मेजर वजह है। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी अपनी ही लाइफ के अंदर अपनी चाइल्डिश एनर्जी में या अपने खुद के थॉट्स में बहुत अनस्टेबल हैं। जैसे कि इनको या तो अभी सेटल डाउन नहीं होना लाइफ में, सिर्फ इनको इन्जॉयमेंट करना है, इनको लाइफ में रिलेशन बनाने हैं, इनको लाइफ में कमिटमेंट में नहीं बंधना, क्योंकि ये काफ़ी ना सोच रहे हैं। आप दोनों में कभी कभी इस बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा होता होगा कि हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे सकते। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अगले 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों का जो टाइम होगा वो आप दोनों को और भी ब्यूटीफुली, रोमांटिकली एंड इमोशनली इस कनेक्शन की तरफ एक खिंचाव देगा, एक अट्रैक्शन देगा। 5D में अगर ये पर्सन आपकी तरफ अपना कोई भी विचार सोचते हैं कि वो इस समय क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, आपको तुरंत साइन मिलता है। यूनिवर्स आपको कदम कदम पर साइन देते हैं, और शायद पास्ट में भी आपको रेड फ्लैग्स यानी कि खतरे के वो लाल झंडे दिखाए जा रहे थे कि तुम्हारे साथ ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी रिलेशन छुपा रहे हैं, या तुम्हें कमिटमेंट नहीं देना चाहते और तुमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो तुम अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ। तो यूनिवर्स आपको ना काफ़ी हद तक गाइड करते आए हैं पहले भी। जब से आप इस रिलेशन में आए हो, आपको बहुत बारी साइंस, डाउनलोड्स, एंजल नंबर्स हों या फिर किसी तरह का इंट्यूटिव मैसेज मिलता हो, कोई डेजा वू फीलिंग आपको आती हो, कभी कभी तो ड्रीम्स में भी ये पर्सन आपको आते होंगे, और कुछ बातें आपको ड्रीम्स में भी फ्यूचर के लिए पहले ही पता लग जाती होंगी। तो पहले भी आप इंट्यूटिव रहे हो। शायद टैरो कार्ड रीडिंग सुनना तो आपने बाद में शुरू किया है। तो अगर आप इन आने वाले दिनों में स्पेशली 3 हफ्तों से लेकर 7 हफ्तों के बीच में अपनी इंट्यूशन को अच्छा करते हो, या फिर इनर वॉइस के साथ कनेक्शन बनाते हो, मन की आवाज़ को फॉलो करते हो, तो आपके सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी ही नज़र आ रही हैं। कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, जो 24 तारीख का ऑप्शन है, और कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में, जो 26 तारीख का ऑप्शन है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि 25 तारीख को आप दोनों के बीच में फ़ोन पर कुछ ऐसी रोमांटिक बातें हो सकती हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कहीं ये बनावटी बात तो नहीं कर रहे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, लेकिन वो
इनके दिल की बात होगी। अभी के लिए गाइस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दें। कमेंट में नंबर डालना है आपने 555 एंजल नंबर। थैंक यू गॉड लिख दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आज के तीसरे ऑप्शन पर बढ़ती हूँ। जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 3, आप लोगों के लिए 26 तारीख को सारा दिन पर्सन की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनके थॉट्स हैं, क्या उनका माइंडसेट है और क्या वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपके लिए, या अभी भी वो छुप छुप कर आपको ऑनलाइन ही चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ मैसेजेस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चैनल्ड मैसेज, जिसमें पहला मैसेज है, मैं पिछले 5 दिनों से तुम्हारा ऑनलाइन देख रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। आई डोंट नो, ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, मुझे जवाब दे दो। पिछले 5 दिनों में आप में से कुछ लोगों का भी ध्यान इनके सोशल मीडिया पे गया होगा। चाहे आपने कोई आईडी बना रखी है, फेक आईडी बनाई है, या कोई अननोन नंबर है जिससे आप इनको देख सको, इनके ऊपर नज़र बना सको, या फिर आप इनके किसी फ्रेंड से इनके बारे में पिछले 5 दिनों में कांटेक्ट करने का सोच रहे थे बट आपने किया नहीं। तो ये एनर्जी आपकी इनको मिरर कर रही है। इनके मन में भी वही बात आ रही है जो आप इनके साथ फील कर रहे हो। ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। ये इंसान जो भी है, ये आपसे उम्र में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं और सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस भी हो सकता है, जैसे 5-7 साल बड़े या 5-7 साल छोटे। ये मैं सिर्फ आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे रही हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब सभी देखने वालों के पार्टनर आपसे 5 या 7 साल उम्र में छोटे नहीं होंगे, ना ही 5 या 7 साल बड़े होंगे। किसी के पार्टनर 3 साल छोटे हो सकते हैं, 1 साल छोटे हो सकते हैं, 1 महीना छोटे भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे 10 साल बड़े, 15 साल बड़े, 18 साल बड़े, 20 साल बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लोगों की एनर्जी और सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर निकले हैं। ये नंबर आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका भाग्यांक। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। काफ़ी लोग नंबर्स में मानते नहीं हैं, इट्स टोटली फाइन, लेकिन टैरो में ये नंबर्स आए हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। अपना डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है डेस्टिनी नंबर, उसके लिए आप इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो कि डेस्टिनी नंबर क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, तो सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी। यहाँ जो डेस्टिनी नंबर निकला है, सबसे पहले 1 नंबर निकला है, नंबर 1। नंबर 4 निकला है, नंबर 5 निकला है, नंबर 8 निकला है और 9 नंबर भी निकला है। तो ये पर्सन जो हैं अगले 9 दिनों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में, नंबर 9 बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या लास्ट ईयर पिछले साल का सितंबर महीना काफ़ी लोगों में कोई सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया होगा। तो ये पर्सन इस टाइम फ्रेम में, जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया है, आपके संपर्क में दोबारा आ सकते हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और किसी पास्ट का एक्स के साथ दोबारा कांटेक्ट होना वो भी दिख रहा है। कोई बहुत पुराना दोस्त है आपका जिससे आप काफ़ी महीनों से कांटेक्ट में नहीं हो। ये रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन किसी के फ्रेंड की एनर्जी भी निकल कर आई है। अगर पिछले 5 साल 3 साल
8 साल, 9 साल, 10 साल हो गए हैं, कोई आपका पुराना फ्रेंड जिसके साथ आपका कभी कांटेक्ट ख़त्म हो गया था, या कोई पुराने ऑफिस कलीग से आपका मन है कांटेक्ट करने का, तो ऐसा कोई पर्सन भी आपकी तरफ अगले 9 हफ्तों के अंदर आने की कोशिश में लगा है, ऐसा नज़र आ रहा है। बाकी जनरल रीडिंग है, सभी लोगों के साथ सारी बातें नहीं रेजोनेट करेंगी। उसके लिए आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो। डिटेल आपको सारी ही मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई। तो यहाँ पे चैनल्ड मैसेज है नेक्स्ट जो निकल कर आया है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कैसे बताऊँ, कभी कभी तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत गलत हूँ और अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, प्लीज़ मौका दे दो। तो ये पर्सन जो भी हैं, इनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों पर रोना भी आता होगा, और 26 तारीख को दिन के टाइम किसी बात के लिए रो भी सकते हैं। अपने ऑफिस में हैं तो इनकी आंखें अचानक ही आंसुओं से भर सकती हैं, इमोशनल हो सकते हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, पास्ट की बातों को बार बार रिकॉल करके, रीथिंक करके ओवर थिंकिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम एनर्जी इनकी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लग रही है, जहाँ पर इनका मन बुझा बुझा सा रह सकता है, और कुछ लोग इनको ऑफिस में नोटिस कर सकते हैं, या फिर अगर ये खुद काम करते हैं, इनका अपना बिजनेस है, तो इनको कुछ लोगों की तरफ से शायद ये भी कहा जाएगा कि आज तुम्हारे फेस से लग रहा है कि तुम परेशान हो। बट आपका पर्सन उसी टाइम इस तरह से रिएक्ट करेगा या करेगी कि नहीं, सब कुछ तो सही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये थोड़े ऐसे इंसान हैं, जब इनको कोई कुछ कह दे तो ये उसके उल्टा ही जाते हैं, अपनी गलती को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, और सॉरी बोलने में भी इनको बहुत टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी सॉरी बोलकर मामला निपटा लेते हैं, मुझे वो आप लग रहे हो। लेकिन आप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जल्दी सॉरी नहीं बोलते, क्योंकि आधे लोगों की एनर्जी थोड़ी ज़िद्दी और जल्दी हार ना मानने की नज़र आ रही है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे बर्थडे पे सरप्राइज़ देने वाला हूँ, मेरा इंतज़ार करना, किसी और के पास मत जाना, आई लव यू। ये मैसेज उनके पार्टनर ने दिया है, जिनको पता है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में आपका बर्थडे आ रहा है। हो सकता है अगले महीने आ रहा है, या अभी से कुछ दिनों के अंदर अगर बर्थडे आ रहा है आपको, तो कोई सरप्राइज़ मिल सकता है। ये तो एक अच्छी एनर्जी है और एक पॉजिटिव थिंकिंग है इनकी, क्योंकि इनके अंदर वो उम्मीद भी है और ये पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि अब हम सब कुछ सही कर लेंगे। ये आपको मना लेंगे, आप इन्हें माफ़ कर दोगे, और फिर से ये रिश्ता दोबारा पटरी पे आ जाएगा और आपकी गाड़ी फर्राटे की स्पीड से आगे की तरफ दौड़ती जाएगी। अब अगला मैसेज यहाँ पर निकला है, कल रात मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा था, पुराने कुछ मैसेजेस मेरे फ़ोन में पड़े थे, उन्हें देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। मैं कुछ बातें तुम्हें बताना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे जल्दी मिलो, आई एम वेटिंग। हो सकता है कल रात आपका भी कुछ लोगों का मूड ऑफ रहा हो, आपने इनके कुछ पुराने मैसेज पढ़े हों, या कल रात आपको अच्छे से नींद नहीं आई, आप इस रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोच रहे थे। और ये एनर्जी उनकी तो दिख ही रही है, लेकिन मेरे को व्यूअर्स की भी दिख रही है। यहाँ पे कुछ लोगों को कल रात नींद को लेकर भी कई दफ़ा स्ट्रगल करना पड़ा, या तो सारी रात आपने इधर उधर करवटें बदल कर अपनी नींद को
लाने की कोशिश की और बहुत देर रात तक आपको नींद नहीं आई। और कुछ लोग अपने पर्सन के शायद पुराने मैसेज कल रात को पढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी और आपकी एनर्जी बहुत मैच कर रही है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ना एक सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ट्विन फ्लेम भी है लेकिन बहुत कम है। ये पर्सन आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि आपके जाने के बाद इनके जीवन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे इनके दिमाग की घंटी बजी है। अब आपने इनके जीवन में जो भी प्रभाव डाला है, आपकी बातों ने डाला है, या आपके खुद के स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ने, आपके खुद की हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने इनको ट्रिगर किया है, तो वो अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा इस पर्सन के साथ जिससे इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे, ना ही ये आपको भुला पा रहे हैं। तो आज की रीडिंग यही तक थी। राशियां सारी हैं गाइस। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें। कमेंट में 555 एंजल नंबर लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में जो 24 तारीख का ऑप्शन है उस पर गया हो तो आप उसे सुन सकते हो, और ऑप्शन 2 में ध्यान गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल मैं लूँगी विदा गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।